दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के पास। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक जानकारी पहुँचाना चाहता हूँ कि यदि अगर आप अभी भी सो रहे हैं तो यानी आप अभी भी गहरी नींद में हैं तो कृपया जाग जाएं, क्योंकि हमारे पास केवल 2 साल बचे हुए हैं। क्योंकि आज से 2 साल बाद हमारी ये पृथ्वी मनुष्यों के रहने लायक शायद नहीं बचेगी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चीफ का कहना है, जो उसी बात को दोहरा रहे हैं जो कि आज से लगभग 600 साल पहले विश्व के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिकाओं के ग्रंथों में लिखा है। और आज हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए लगभग $6 ट्रिलियन की आवश्यकता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी तक मात्र $100 मिलियन ही इकट्ठा हो पाए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरा संसार यानी हमारी पूरी पृथ्वी प्रलय के जल में डूब जाएगी। सोचो क्या होगा कि पूरा का पूरा न्यूयॉर्क अचानक से जन शून्य हो जाए, यानी वहाँ एक भी लोग ना बचें। क्या होगा यदि लंदन जैसा शहर समुद्र में डूब जाए, और सोचो कि क्या होगा कि यदि मुंबई जैसा शहर अचानक से गायब हो जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि कुछ ही दिनों के अंदर सत्य में परिवर्तित होने वाली घटनाएं हैं। भयंकर तूफान होंगे और 4 मेघ एकत्रित होकर अति भयंकर वर्षा करेंगे। तट को लांघकर समुद्र स्थल में प्रवेश हो जाएगा और वो हजारों जगहों को अपने आप में समा लेगा। आइंस्टाइन एवं ओपेनहेमर जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के द्वारा निर्माण की गई द डूम्सडे क्लॉक यानी प्रलय की घड़ी का समय आज 90 सेकेंड टू मिडनाइट है, और जिसका मतलब यह है कि आज हमारी पृथ्वी प्रलय के घड़ी से मात्र आधा कदम दूर है। और यदि इसको साल में बदला जाए तो बचे हैं केवल 2 साल। इस आधुनिक युग में अधिकांश लोग अध्यात्म से अधिक साइंस यानी विज्ञान पर भरोसा करते हैं, और आज उसी साइंस यानी विज्ञान के वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि अब प्रलय अधिक दूर नहीं। पिछले कुछ दिनों से रात्रि आकाश में चंद्रमा के निकट एक चमकता हुआ तारा नजर आता है, और भविष्यमालिका की भाषा में इसे इंदु के बाद बिंदु कहा जाता है, जो कि महाविनाश का संकेत है, विशेषकर इस्लामिक देशों के लिए। और ये संयोग नहीं कि इसी समय पर गल्फ कंट्री में युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं, और ये केवल संयोग नहीं कि इसी समय पर ईरान एवं इजराइल के बीच युद्ध भी आरंभ हो चुका है, और ये केवल संयोग नहीं कि इसी बीच बहरीन, कतार, ओमान एवं यूएई के अनेकों जगह अत्यधिक बाढ़ का शिकार हो चुके हैं, बल्कि ये प्रमाण है उस महाविनाश का जिसका अंतिम चरण स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब है असंख्य मनुष्यों की मृत्यु। दोस्तों अप्रैल के महीने में बाढ़ सुनने में जितना अजीब लगता है उससे कई गुना अधिक चिंताजनक है, क्योंकि प्रकृति का ऐसा विकराल रूप मनुष्य जाति ने आज तक पहले कभी नहीं देखा था। और ये वीडियो किसी समुद्र या नदी का नहीं बल्कि इस्लामिक देश ओमान का है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर 11 में से 6 राज्य पूरी तरह से डूब चुके हैं भयंकर तूफान एवं भारी बारिश के कारण। अप्रैल के महीने में ओमान प्रलयंकारी बाढ़ का शिकार हो चुका है, और जिसके कारण अनेकों प्राण जा चुके हैं। और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है इस्लामिक देशों के फाइनेंशियल हब कहे जाने वाले एक आधुनिक और विकसित अंचल दुबई का, जहां पर एक तूफान ने ऐसा कहर मचाया कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। भारी भरकम तेज हवाओं के कारण बड़े बड़े वस्तुएं यानी चीजें भी आसमान में उड़ती हुई दिखाई देने लगी, और भीषण बारिश के कारण जगह जगह जलभराव होने लगा। और ऐसी परिस्थिति को नियंत्रण से बाहर जाते हुए देख सरकार ने चेतावनी जारी कर दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए दुबई का प्रसिद्ध एयरपोर्ट, जिसके चर्चे दुनिया भर में गूंजते रहते हैं। मात्र कुछ ही घंटों की बारिश में ये एक नदी जैसा दृश्यमान होने लगा। रास्ते, पार्किंग लॉट्स, मॉल्स, 7 स्टार होटल्स सबके सब इस शहरी बाढ़ के चपेटे में आ गए। लेकिन ये कहानी केवल इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहरीन एवं कतार के अनेकों अंचल भी इस प्रलयंकारी बाढ़ एवं तूफान का शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ खाड़ी में उपस्थित लगभग 70% इस्लामिक देश युद्ध एवं आतंकवाद के कारण आग में जल रहे हैं। ईरान का इजराइल पर हमले के पश्चात अब बारी है इजराइल की प्रत्युत्तर की, और इससे साबित होता है कि अब सिचुएशन और भी डेंजरस होने वाली है, क्योंकि बहुत शीघ्र ही अंगारक योग का आरंभ होने वाला है, और साथ में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश होने वाले हैं। और इन सब के बाद में कलयुग का अंतिम 13 दिनों का पक्ष भी होने वाला है, क्योंकि इतिहास प्रमाण है कि जब भी इस तरह के ग्रह नक्षत्रों का योग बना है तब पृथ्वी पर अति भयंकर भीषण संग्राम अवश्य छिड़ा है। और इन सभी के वजह से
यानी इसी कारण भविष्य मालिका में 24 अंक को कलयुग का अंतिम सीढ़ी कहा गया है, क्योंकि इसके बाद कौन बचेगा और कौन नहीं इसका कोई भी पता नहीं। इन संकटों का आरंभ शत्रु देशों के पतन से होगा और अंत भारत की भूमि पर महाभारत से होगा। द्वापर युग में कौरवों ने नियमों के विपरीत जाकर पांडवों से उनके सभी अधिकार छीन लिए थे। इसके पश्चात भी पांडवों ने सर्वप्रथम युद्ध का मार्ग नहीं चुना, बल्कि उल्टा अपने हाथ जोड़कर कौरवों से अपने अधिकार की मांग करने लगे। लेकिन कौरव जो अपने अहंकार में डूबे हुए थे, उन्होंने पांडवों को अपमानित करके सभा से निष्कासित कर दिया। द्वापर युग समाप्त हो चुका है और कलयुग का अंतिम चरण स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कहानी अभी भी समान है, क्योंकि आज पांडवों के स्थान पर पुण्य पवित्र भारत खड़ा हुआ है और कौरवों के स्थान पर पूरा विश्व। अंग्रेजों ने भारत के अनेकों टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, चाइना ने अरुणाचल के अनेकों हिस्सों समेत अक्साई चीन को भी ले लिया, पश्चिमी देशों ने यूएनएससी की कुर्सी छीन ली और जब उनका मन इससे भी नहीं भरा तो नाना प्रकार के षड्यंत्र करके इस भूमि को यानी इस पृथ्वी को हमेशा अपमानित किया। फिर भी हमारे भारत ने सर्वप्रथम युद्ध का मार्ग नहीं चुना, बल्कि उनसे हाथ जोड़कर अपने अधिकार की मांग की। लेकिन उन्होंने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हुए भारत को प्रताड़ित किया, अपमानित भी किया और अंत में इस भारत माँ का निरादर भी किया। हम थप्पड़ तो सह सकते हैं, स्वयं का अपमान भी सह सकते हैं, लेकिन इस भारत की भूमि यानी हमारी धरती माँ का अपमान होते हुए देख नहीं सकते। जैसे कि द्वापर युग में माता द्रौपदी ने प्रतिशोध की आग में जलकर अपने केसों को खुला छोड़ दिया था, वैसे ही आज भारत माँ अपने संतानों से उसके इस अपमान का प्रतिशोध मांग रही है, क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार उस प्रतिशोध का अब समय आ चुका है। क्योंकि अब इस कालखंड का पहला पड़ाव है अंगारक योग, जो कि 23 अप्रैल 2024 से आरंभ होने वाला है और ये योग प्रतिवर्ष होता है और ये योग कोई दुर्लभ या विरल योग नहीं है, लेकिन इस बार का ये अंगारक योग कुछ अलग भी है और खतरनाक भी, क्योंकि इस बार ये योग मंगल और राहु की युति से बनेगा और वो भी मीन राशि में। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।